हे गाइस एंड वेलकम टू सीबीएसई गुरु ई स्कूल। और फिलहाल हम क्लास 9th के मैथमेटिक्स का सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग। आज का हमारा वीडियो चैप्टर 5 इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री का सेकंड सेक्शन होने वाला है, सेकंड क्लास होने वाली है। और इसी वजह से हम आज के वीडियो में यूक्लिड्स के पोस्टुलेट्स को डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही डिटेल में। इससे पहले वाले सेक्शन में हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ा था और यूक्लिड्स डेफिनेशन और एक्साम्स पढ़े थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक कर जल्दी से वो वीडियो देख सकते हैं, ताकि आपको इस चैप्टर में क्या क्या इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं उनका पता चल जाए। और इस चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट है, जो यूक्लिड्स एक्साम्स है, वो आपको अच्छे से डिटेल में समझ में आ जाए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो शुरू होने से पहले डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आने वाले सभी न्यू इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे जितनी बार भी हमारे वीडियोस अपलोड हो। आगे बढ़ते हैं हमारे आज के वीडियो में, यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स। ये हमारे इस चैप्टर का सेकेंड इम्पॉर्टेंट पार्ट है और आने वाली जो 2 एक्सरसाइजेज है इस चैप्टर में, उसका मेन फोकस यूक्लिड्स पोस्टुलेट पर रहने वाला है, लेस देन यूक्लिड्स एक्साम्स। तो यूक्लिड्स पोस्टुलेट को हमें बहुत ही अच्छे से डिटेल फॉर्म में पढ़ना होगा, बहुत ही डिटेल में इसको एनालाइज करना होगा, ताकि हम जितने भी क्वेश्चंस इन पोस्टुलेट्स पर बनते हैं उन सभी को बहुत ही परफेक्ट मैनर में आंसर कर सकें। शुरू करते हैं पोस्टुलेट 1 से। Postulate 1 says that a straight line may be drawn from any one point to any other point. इसके कहने का मतलब है कि एक स्ट्रेट लाइन किसी भी एक गिवन पॉइंट से दूसरे गिवन पॉइंट पर ड्रॉ करी जा सकती है, और एक पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस भी ड्रॉ करी जा सकती है। इसके लिए हम प्रैक्टिकल एग्जांपल ले लेते हैं। लेट अस अज्यूम दिस टू बी अ पॉइंट। आपको यहाँ पे डायग्राम में तो दिख ही रही है ये चीज़, बट फिर भी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज दिस इज अ पॉइंट, आपको दिख रहा होगा रेड कलर का पॉइंट, या मैं और मोटा ले लेती हूँ ताकि आपको पॉइंट दिखे। अब दिख रहा होगा। एंड दिस इज आवर लाइन। लाइन को पर्पल कलर में ले लेते हैं। अब इस पॉइंट से कितनी भी नंबर ऑफ लाइंस पास कर सकते हैं हम, 1 2 3 4 5 6 7 8। वी आर नॉट स्टॉपिंग येट। हमारे पास जितनी जगह है हम उतनी जगह पे इस पॉइंट के थ्रू लाइंस बना सकते हैं। ये तो एक मीनिंग है इस गिवन पोस्टुलेट का। दूसरा जो मेन मोटिव है, मेन मीनिंग है इस पोस्टुलेट का, वो क्या कह रहा है? अ स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन की बात हो रही है और 2 पॉइंट्स की बात हो रही है। तो चलो 2 पॉइंट्स ले लेते हैं। दिस इज वन पॉइंट एंड दिस इज अनदर पॉइंट। और अब कह रहा है कि एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी जा सकती है किसी भी एक पॉइंट से अदर पॉइंट पर। तो क्या हम इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइंट करें तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी? वाह, स्ट्रेट लाइन मिल गई। अच्छा, ये तो पॉइंट हमने, आप बोलोगे, स्ट्रेट लाइन में लिए थे, टेढ़े ले लेते हैं। क्या हम इन दोनों पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइंट कर सकते हैं? इन दोनों पॉइंट्स को भी स्ट्रेट लाइन से ज्वाइंट किया जा सकता है, और इसका लाइव एग्जाम्पल आपके सामने है। और इसी तरीके का कुछ हमें इस डायग्राम में भी देखने को मिल रहा है कि हमारे पास 2 पॉइंट्स है P एंड Q। P पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस पास हो रही है और Q पॉइंट से भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस पास हो रही है। और P और Q 2 पॉइंट है, उन दोनों को भी एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइंट किया जा सकता है। यही चीज़ हमने अभी लाइव एग्जाम्पल देखकर भी करी, खुद परफॉर्म किया कि एक पॉइंट पर कितनी लाइंस ड्रॉ करी जा सकती है और 2 पॉइंट को क्या स्ट्रेट लाइन से ज्वाइंट किया जा सकता है, या एक स्ट्रेट लाइन एक गिवन पॉइंट से दूसरे गिवन पॉइंट तक ड्रॉ होती है। तो ये पूरा ही पोस्टुलेट हमने यहाँ प्रूव कर दिया है।
लेकिन ये हमने प्रूव कैसे किया है? ये हमने प्रूव ट्रायल एंड एरर मेथड से किया है प्रूव। यहाँ पे कोई हमारे पास थ्योरी अप्लाई करके हमने इसका प्रूफ नहीं दिया है, इसीलिए ये पॉस्टुलेट है, क्योंकि इसका कोई थ्योरेटिकल प्रूफ नहीं है हमारे पास। ये प्रैक्टिकली ऑब्वियस स्टेटमेंट्स है, यूनिवर्सल स्टेटमेंट्स है। अगले पॉस्टुलेट पर चलते हैं। अगले पॉस्टुलेट पर चलने से पहले पॉस्टुलेट 1 का एक एग्जाम भी हमारे पास देखने को मिलता है, विच इज टर्म्ड एज एग्जाम 5.1। ये एक नॉलेज के लिए हमें पढ़ना जरूरी है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या कहता है? गिवन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स देयर इज ए यूनिक लाइन दैट पासेस थ्रू देम। अगर हमारे पास 2 अलग अलग पॉइंट्स है तो सिर्फ एक ही यूनिक लाइन होगी जो उन दोनों पॉइंट्स से पास करती हो। जैसे अगर एक पॉइंट लिया हमने तो हमें पता चला एक सिंगल पॉइंट से तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस पास करती है, लेकिन अगर हमने 2 अलग डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट पॉइंट्स ले लिए 1 and 2, तो इन दोनों पॉइंट से ऐसी एक ही लाइन होगी जो इन दोनों पॉइंट से पास करती है। एक से ज्यादा लाइन हो ही नहीं सकती जो इन दोनों पॉइंट से पास करती हो। जैसे ये लाइन है जो इन दोनों पॉइंट से पास करती है, अगर मैं इसको ऐसे बना दूं तो ये जो सेकंड वाली लाइन है वो इस पॉइंट से तो पास कर रही है, या मैं लाइन का कलर चेंज कर लेती हूँ। ये जो ब्लू वाली लाइन है वो इस पॉइंट से तो पास कर रही है लेकिन इस पॉइंट से पास नहीं कर रही। या एक और अलग कलर की लाइन ले लेती हूँ, ग्रीन। ग्रीन लाइन लेने पर वो ग्रीन लाइन इस पॉइंट से तो पास कर रही है लेकिन इससे नहीं पास कर रही। ऐसी एक सिंगल पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस तो ड्रॉ करी जा सकती है, लेकिन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स दोनों ही से ही पास होने वाली लाइन यूनिक होगी, एक ही होगी। और यही इस एग्जाम का स्टेटमेंट है। आगे चलते हमारे सेकंड पोस्टुलेट पे। द सेकंड पोस्टुलेट सेज दैट अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली। एक लाइन जो टर्मिनेट की हुई है। टर्मिनेटेड लाइन का मतलब क्या है? जो हम कंस्ट्रक्शन में लाइन बनाते हैं, 2 डॉट लगाकर उन डॉट्स को जोड़ देते हैं, वो जो लाइन होती है वो हमारी टर्मिनेटेड लाइन होती है। हमने उस लाइन को दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट पर टर्मिनेट कर दिया है, लेकिन हम उस लाइन को इन दोनों ही पॉइंट से रिस्पेक्टिव डायरेक्शंस में एक्सटेंड कर सकते हैं, जैसा कि आपको यहाँ डायग्राम में दिख रहा है। और कोई लिमिट नहीं होती कि हमें इतनी ही, हम 5 सेंटीमीटर ही एक्सटेंड कर सकते हैं, या 10 सेंटीमीटर ही एक्सटेंड कर सकते हैं, या 15 सेंटीमीटर ही एक्सटेंड कर सकते हैं। जितना हम चाहें उतना हम एक्सटेंड कर सकते हैं। वो अलग बात है कि अपने पास नोटबुक लिमिटेड होती है, लेकिन अगर अपने पास नोटबुक अनलिमिटेड हो, आपको बोल दे कि आपको जितना लंबा पेज चाहिए हम आपको प्रोवाइड करेंगे, आप हमें लाइन बता दो टर्मिनेट कहाँ होती है, तो हम नहीं बता सकते। हम जितना लंबा खींचेंगे उसको उतना लंबा वो ड्रॉ हो जाएगी। तो यही है इस सेकेंड पोस्टुलेट का मतलब, दैट अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली। कोई अंत नहीं है किसी भी लाइन का एक्सटेंड करने पर, ठीक है। वो तो हम ही टर्मिनेट कर देते हैं कि हमने यहाँ तक की लाइन ली है, इसके आगे भी लाइन है लेकिन हमने इतनी ही ली है यहाँ पर। समझ रहे हो? थर्ड पोस्टुलेट पे चलते हैं। थर्ड पोस्टुलेट क्या कह रहा है? अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर ऑफ एंड एनी रेडियस। ये कह रहा है कि कोई भी सेंटर और कोई भी रेडियस अगर हमारे पास है तो हम सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। सही बात है। हमें सर्कल कंस्ट्रक्शन के टाइम पे हम सर्कल कैसे ड्रॉ करते हैं? हम एक सेंटर लेते हैं और एक रेडियस मेजर करते हैं और सर्कल बना लेते हैं। वो कितना भी रेडियस हो, ऐसा थोड़ी है कि सेंटर पेज के बीच में ही लिया जा सकता है, पेज के कॉर्नर पे ही लिया जा सकता है, पेज के लेफ्ट हैंड साइड ही लिया जा सकता है, या राइट हैंड साइड ही लिया जा सकता है। और रेडियस का भी ऐसा कोई डिटरमाइंड मेजरमेंट नहीं है कि 3 सेंटीमीटर का ही रेडियस ले सकते हैं तो ही सर्कल बनेगा, या 2 सेंटीमीटर का ही रेडियस ले सकते हैं तो ही सर्कल बनेगा, या 22/7 सेंटीमीटर का सर्कल लेने पर ही मतलब रेडियस लेने पर ही सर्कल बनेगा। ऐसा तो नहीं है। हम हर पॉसिबल मेजरमेंट को ले सकते हैं और किसी भी जगह पर एक पॉइंट को सेंटर मानकर सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। और यही है इस गिवन पोस्टुलेट का स्टेटमेंट, अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। कोई रिटर्न
मेजरमेंट्स नहीं है सेंटर और रेडियस के। आप जहाँ मर्जी चाहे जितना बड़ा जितना छोटा मर्जी चाहे सर्कल बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने सर्कल लिया, मैंने इतना सर्कल बनाया, मैंने इतना सर्कल बनाया, इतना भी बना लिया, इतना भी बना लिया, इतना भी बना लिया। कोई मेरे को मना करने वाला नहीं है कि इतना बड़ा कैसे बनाया या इतना छोटा कैसे बनाया या इसके अंदर कैसे बनाया या इसके बाहर कैसे बनाया। सर्कल तो सर्कल है, हर सर्कल अपने आप में एक सर्कल है। समझ में आ रही बात मेरी? फोर्थ postulate. The fourth postulate says that all right angles are equal to one another. बहुत ही सिंपल yet complicated statement है। ये कह रहा है कि हर राइट एंगल अपने आप में एक दूसरे के बराबर है। तो हमने अगर एक ट्राइंगल लिया, ये ट्राइंगल सही से बन नहीं रहा है, एक ट्राइंगल ये लिया और एक ट्राइंगल ये लिया, तो इसके ये दोनों ही जो एंगल्स है, दिस वन एंड दिस वन, ये दोनों राइट एंगल है। अब क्या आप ये कहोगे कि जो छोटे वाले का राइट एंगल है वो बड़े वाले के राइट एंगल से छोटा है? नहीं, दोनों ही राइट एंगल है, दोनों ही 90 डिग्री और 90 डिग्री तो आपस में बराबर होते हैं। तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि राइट एंगल ट्राइंगल आपस में बड़ा है या छोटा है। उन दोनों ही राइट एंगल ट्राइंगल्स का जो राइट एंगल है वो आपस में बराबर होगा, चाहे वो कहीं पे भी हो। फॉर एग्जाम्पल इसका नाम है ए, मैं थोड़ा पेन छोटा कर लेती हूँ, इसका नाम है ए बी सी और इसका नाम है ए बी सी। दोनों के राइट एंगल का नाम अलग अलग है, लेकिन इस वजह से आप ये नहीं कह सकते कि दोनों के राइट एंगल भी अलग अलग है। राइट एंगल तो दोनों के 90 डिग्री ही है और 90 डिग्री इज इक्वल टू वन अनदर। ऐसा थोड़ी कहोगे 90 डिग्री इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। ऐसा क्यों कहेंगे? 90 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। नॉट इक्वल क्यों आएगा? इक्वल आएगा। वही बात है, कैसा भी राइट एंगल ट्राइंगल ले लो, दो राइट एंगल ट्राइंगल के राइट एंगल्स हमेशा आपस में बराबर होंगे। अब आता है हमारे फिफ्थ पॉस्टुलेट पे। फिफ्थ पॉस्टुलेट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉस्टुलेट है और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड भी है। अगर इसको आपने एक बार समझ लिया तो आप कभी नहीं भूलोगे, लेकिन एक बार नहीं समझा तो आपको दिक्कत आ सकती है। इसीलिए आने वाले 5 मिनट कान में ईयरफोन डालकर सुन लो, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉस्टुलेट है और इस पॉस्टुलेट पे बेस्ड पूरी की पूरी एक्सरसाइज दी हुई है। पूरा का पूरा एक कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है हमारे इस चैप्टर में। तो इस पॉस्टुलेट का समझना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप लोग रेडी हैं तो मैं शुरू करूं फिफ्थ पॉस्टुलेट? शुरू करती हूँ। फिफ्थ पॉस्टुलेट क्या कहता है हमें? इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन्स, अगर एक स्ट्रेट लाइन दो स्ट्रेट लाइन्स पर गिर रही है, ठीक है, इस स्टेटमेंट का डायग्राम ये बन रहा है। मेक ऑन टू स्ट्रेट लाइन्स मेक्स द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड। इंटीरियर एंगल कौन सा होता है? ये वाला अंदर की तरफ। ऑन द सेम साइड मतलब ये इधर है तो ये भी इधर ही होगा। ऑन अपोजिट साइड होता है तो ये दोनों ऐसे होते हैं। सेम साइड बोला है, यहाँ पे या फिर इधर और इधर, दोनों में से कोई भी केस ले सकते हो। हम ये वाला ले लेते हैं। मेक्स द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ इट टेकन टुगेदर लेस देन टू राइट एंगल्स। मतलब ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है, इसको ले लेते ए और इसको ले लेते बी। तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अगर ए प्लस बी, ये ए है ना, डी नहीं, ए प्लस बी इज लेस देन 2 इंटू 90 डिग्री, अगर a प्लस बी इज लेस देन 2 इंटू 90 डिग्री विच इज a प्लस बी इज लेस देन 180 डिग्री, समझ रहे हो? देन द टू स्ट्रेट लाइन्स, जो कि ये दोनों है, इफ प्रोड्यूस इनडेफिनेटली, अगर इनडेफिनेटली प्रोड्यूस करी जाए दोनों ही तरफ से, इधर से भी इनडेफिनेटली प्रोड्यूस करी और इधर से भी इनडेफिनेट प्रोड्यूस करी, मीट ऑन दैट साइड ऑन विच द सम ऑफ एंगल्स इज लेस देन टू राइट एंगल्स, तो उस तरफ मीट कर जाएगी जिस तरफ के इंटीरियर एंगल्स का सम टू राइट एंगल से कम है। यानी इस डायग्राम में
राइट हैंड साइड के दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री से कम है। तो अगर इन दोनों लाइंस को इस तरफ एक्सटेंड करी जाए, थोड़ा मिटा लेती हूँ ताकि आपको समझ में आए मैं क्या कह रही हूँ। हमने क्या कहा कि दो स्ट्रेट लाइंस को एक कट करती हुई एक तीसरी स्ट्रेट लाइन है और ए और बी एंगल्स का सम 290 डिग्री से कम है। तो ए और बी राइट जो एंगल्स है वो इंटीरियर एंगल्स है टू द राइट हैंड साइड ऑफ दिस लाइन। तो ये जो दो हॉरिजॉन्टल लाइन्स है उसको राइट हैंड साइड की तरफ अगर एक्सटेंड किया जाए तो वो ऐसा एक टाइम आएगा जब वो दोनों एक दूसरे को कट करेगी, ऐसे यहाँ पर मीट करेगी, क्योंकि इन दोनों एंगल्स का सम लेस देन 290 डिग्री एंगल्स है। इसका प्रॉपर डायग्राम ये रहा आपकी स्क्रीन पर आपके सामने। अ स्ट्रेट लाइन इज lying or cutting two other straight lines if the sum of the interior angles on the same side of these straight lines is less than 290 degrees. 290 degrees का मतलब है 2 into 90 degrees. Then when the two lines are extended in the direction of these angles meet at a point. और ये चीज़ आपको दिख भी रही है और हम प्रैक्टिकल प्रूफ भी कर सकते हैं। स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं। अगर मैं इसको इसी डायरेक्शन में एक्सटेंड किया, मैंने किया, और इसको भी इसी डायरेक्शन में एक्सटेंड किया, या बता देना मुझे एक्सटेंड सेम डायरेक्शन में कर रही हूँ ना, तो ये कट करिए ना एक दूसरे को। ये देखो यहाँ कट कर दिया और यही हमारा पोस्टुलेट कह रहा है। तो आई होप आपको फिफ्थ पोस्टुलेट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है इन पोस्टुलेट्स में तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम ग्रुप का, उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके मुझे पर्सनली मैसेज करके आप अपना डाउट शेयर कर सकते हैं। एंड आई एश्योर यू मैं आपका डाउट क्लियर करूँगी, पर्सनली आपके हर मैसेज का रिप्लाई करूँगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और सीबीएसई गुरु ई स्कूल चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि जो हमारा कोर्स चल रहा है 9th क्लास का उसमें आप टाइम टू टाइम उन वीडियोस को अटेंड करें और आपके क्लास 9th के मैथमेटिक्स का सिलेबस कंप्लीट हो जाए लॉकडाउन के अंदर ही, जिससे आपको स्कूल स्टार्ट होने के बाद कोई किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आए, प्रॉब्लम नहीं आए मैथमेटिक्स से रिलेटेड चैप्टर्स में, क्वेश्चंस में। अगर आपको हमारे चैनल पर अपलोड हुए दूसरे चैप्टर्स के वीडियोस देखने हैं तो आप इन प्लेलिस्ट पर जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। इन प्लेलिस्ट यहाँ पे 2 ही चैप्टर्स की प्लेलिस्ट दे रखी है, बाकी चैप्टर की प्लेलिस्ट मैंने आई बटन पे डाल दी है, तो आप आई बटन को क्लिक करके उन चैप्टर्स की भी प्लेलिस्ट दे सकते हैं। प्लेलिस्ट में हर चैप्टर को, हर टॉपिक को डिटेल में डिस्कस किया है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।